तो राम मंदिर चढ़ावा गड़बड़ी मामले में सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कई सुझाव सामने आए। राम मंदिर ट्रस्ट के पुनर्गठन का सुझाव दिया गया है। ट्रस्ट के सदस्यों को समान रूप से जिम्मेदारी की बात भी की गई। तो राम जन्मभूमि मंदिर में प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति को लेकर जानकारी, मंदिर के प्रबंधन के लिए पेशेवर तरीके को अपनाया जाए। तो वहीं दान राशि की गिनती का साप्ताहिक ऑडिट हो, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह से पालन हो। तो सीसीटीवी कैमरे का डेटा स्टोरेज बढ़ाने का सुझाव भी दिया गया है। 45 दिन से बढ़कर इसे 180 दिन किए जाने का सुझाव दिया गया। तो एसआईटी ने मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, आमंत्रित सदस्य गोपाल राव समेत 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। एसआईटी ने संदिग्धों को जांच के दौरान अयोध्या ना छोड़ने की सलाह भी दी है। एसआईटी संदिग्ध पाए गए अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, राजेश पाठक, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू और अवनीश शुक्ला, साथ ही कृष्णदेव तिवारी, सुभाष श्रीवास्तव पर कार्रवाई की अनुशंसा एसआईटी की तरफ से की जा सकती है। तो देखिए, बड़ी जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर, जहां पर कई सुझाव भी इस रिपोर्ट में दिए गए हैं। मुख्यमंत्री को आज ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसके बाद क्या कानूनी कार्रवाई होती है, देखना महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारियां आ रही है। विस्तार पर जानकारियों के साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि हमारे साथ हैं और मनमीत हमारे साथ हैं। मनमीत, सबसे पहले एसआईटी की रिपोर्ट का हम जिक्र कर लेते हैं। क्या महत्वपूर्ण बिंदु इस रिपोर्ट में होने वाले हैं? 150 पन्नों की ये प्रारंभिक रिपोर्ट आज सौंपी जाएगी। क्या अहम जानकारियां इसको लेकर, रिपोर्ट में क्या कुछ? स्वाति, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। रामलला के मंदिर के दान की चोरी हुई है, आभूषणों की चोरी हुई है, जो दान में आभूषण मिले थे उनकी चोरी हुई है। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच जो है वो 6 दिन में ही पूरी कर ली है और ये माना जा रहा था कि आज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने जो है एसआईटी अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपेगी। आपको बताऊं, देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 150 पन्ने की ये पूरी एसआईटी जांच रिपोर्ट है, जिसमें बहुत सारे सुझाव हैं। जिसमें मुख्य रूप से सुझाव यह है कि जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाए और वहां पर जो सदस्य अब आएंगे उनको सही ढंग से जिम्मेदारी सौंपी जाए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दिया था ट्रस्ट को लेकर, उसका जो पालन नहीं हुआ है उसका इसमें पालन किया जाए। साथ ही जो है, जो तीसरा सबसे मुख्य बिंदु है वो ये है कि यहाँ पर सीईओ जो एक आईएएस अधिकारी हो उसकी नियुक्ति की जाए, जिससे कि यहाँ पर प्रबंधन सही ढंग से हो सके। आप चौथा अगर मैं बताऊं तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि लगभग 10 करोड़ से ज्यादा रुपए जो है वो सुरक्षा पे खर्च हो चुके हैं। सीसीटीवी को लेकर भी खर्चे हुए हैं। लेकिन अगर आप देखिए तो जो सबसे बड़ी कमियां रही कि जिसके माध्यम से पूरी जांच की जा सकती है, जो सीसीटीवी कैमरा है उसके फुटेज गायब हुए, तो अब वो फुटेज जो है 45 दिन से 180 दिन के करीब जो है वो उसको संभाल के रखा जाए, स्टोरेज उसका ऐसा रहे, ये व्यवस्था की जा रही है। तो ये अहम बिंदु है और इस अहम बिंदु को लेकर जो है एसआईटी ने अपनी पूरी विस्तृत जांच रिपोर्ट एक तरीके से तैयार की है। बिल्कुल, देखिए, 150 पन्नों की रिपोर्ट तैयार हुई है। मनमीत, आप बने रहिए, हमारे सहयोगी रवि भी हमारे साथ है, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, देखिए, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगभग 11 बजे ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। एसआईटी की टीम जो है जांच करके लखनऊ वापस पहुंच चुकी है। क्या लगता है, आज ही दिशा निर्देश और इसके साथ ही एक्शन मोड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे? त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। क्या कोई आदेश दिया जा सकता है रिपोर्ट सौंपने के बाद? देखिए, शुरुआती दौर में जिस तरीके से ये राम मंदिर का जो चढ़ावे का कथित चोरी की जो जानकारी सामने आई थी, 6 जून को ये पूरा मामला सामने आया था। 13 जून के बाद शासन स्तर पर इसके लिए एसआईटी का गठन किया गया, जिसके बाद जांच पड़ताल की गई। 6 दिनों की जांच में करीब 150 पन्नों की पूरी जांच रिपोर्ट है वो बनाई गई है और जो पूरी रिपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज एसआईटी टीम सौंप सकती है, ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं। शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आया है, जिस तरीके से शुरुआती दौर में इससे इनकार किया जा रहा था कि इस तरीके के जो
चोरी की जो घटना है वो नहीं हुई है और इसको लेकर पर्दा डालने की बात की जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से जब एसआईटी की टीम ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की, सीसीटीवी फुटेज का गायब होना, उसके अलावा सीसीटीवी फुटेज कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं चोरी की चीजें दिखाई दे रही, इसकी भी पुष्टि करना एसआईटी की टीम के लिए एक बड़ी बात होगी। और सबसे बड़ी बात 6 दिनों की जांच रिपोर्ट जो 150 पन्ने की तैयार की, जाहिर है कि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो साफ करती हैं कि जो आरोप लगे हैं वो आरोप कहीं ना कहीं काफी हद तक सही हो सकते हैं। ये फिलहाल रिपोर्ट से साफ होगा, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इसमें आगे की जो कार्रवाई के निर्देश है वो दिए जा सकते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में कहा जा रहा था, विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा था कि इस पर मुकदमा यानी फायर कब होगी। तो निश्चित तौर पर शुरुआती दौर में, क्योंकि राम मंदिर का एक ऐसा मसला है जिसको लेकर बहुत ही बारीकी से इस पे एक कहते हैं ना कदम फूक फूक के रखने की जरूरत थी, क्योंकि अगले साल चुनाव होने और ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे इसका असर उस पर पड़े। तो जाहिर है कि इसके लिए शुरुआती दौर में जो जांच की गई, जांच की जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी। और उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से क्या आदेश आता है कार्रवाई को लेकर देखना महत्वपूर्ण होगा। रवि बने रहिए, एक बार फिर से मनमीत का रुख कर लेते हैं। मनमीत, इन 6 दिनों की जांच के दौरान, पूछताछ के दौरान क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आई? सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? क्या संदिग्ध पाया गया है और लगभग कितने लोगों से पूछताछ हुई है इन 6 दिनों के दौरान? देखिए स्वाति, जो जानकारी मिल रही है लगभग 150 लोगों से पूछताछ की गई है, जिसमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय हैं, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र हैं, आमंत्रित सदस्य गोपाल राव हैं। इसके अलावा जो गणना से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे जो बैंक के कर्मचारी हैं जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि इन जो रुपए आते हैं उसको गिना जाए, गिनने के साथ साथ बैंक में जमा किया जाए, वो उन लोगों से पूरी पूछताछ की गई है। इसके साथ साथ जो है एक प्राइवेट एजेंसी को भी लगाया गया था गणना में, उनसे भी पूछताछ की गई है। आपको स्वाति एक चीज और बताएं, देखिए 2 महत्वपूर्ण चीजें इसमें सामने आई है। जो सबसे बड़ी चीज है कि आखिर जो गणना में लगे लोग थे उनकी तलाशी जब वो गणना कर लेते थे उसके बाद क्यों नहीं की जाती थी, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा जो बड़ा सवाल है कि क्यों आखिर 8 महीने की जो सूत्र बता रहे हैं वो 8 महीने की जो सीसीटीवी फुटेज है क्यों डिलीट की गई, ये दूसरा बड़ा सवाल है। और इसके अलावा जो पूर्व कर्मचारी रहे हैं महिपाल, उन्होंने जो आरोप लगाया है वो भी अपने में कहीं ना कहीं जांच का केंद्र बिंदु है। और ये भी माना जा रहा है स्वाति कि जल्द ही महिपाल को भी बुलाया जाएगा और दीनानाथ जो इंजीनियर रहे उनको भी बुलाया जाएगा। इन दोनों ने बहुत, अगर आप देखिए तो कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रही है कि जो ये जांच का बिंदु भी रहा है। और आप देखिए कि अगर एसआईटी की टीम जब यहाँ पे 6 दिन रही तो मैं आपको बताऊं कि सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, 1 बजे तक वो राम जन्मभूमि परिसर में रहती थी और विस्तृत रूप से एक एक चीज को ध्यान रखकर जो है पूरी जांच की जाती थी। बिल्कुल, मनमीत बने रहिए, एक बार फिर से रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, ये एसआईटी की जो लगभग 150 पन्नों की रिपोर्ट तैयार हुई है, उसके महत्वपूर्ण पॉइंटर्स क्या हो सकते हैं? क्या सूत्र जानकारी दे रहे हैं? किस तरह की चर्चा, क्योंकि वक्त कम बचा है और लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट सौंपी जानी है, क्या जानकारियां? लेकिन इसी तौर पर जो तमाम सारे बिंदु थे उन बिंदुओं को लेकर ही जो आरोप लगे थे, तो आरोपों के बाद जब शासन स्तर पर जब इसकी एसआईटी टीम का गठन किया गया और इसके बाद इस पूरी टीम ने जब जांच पड़ताल की गई, तमाम वो बिंदु, चाहे सीसीटीवी फुटेज का गायब होना, पैसे के रखरखाव की बात हो, दान में जो जेवरात थे उनको लेकर ही तमाम सारी जानकारी, क्योंकि इसके जो आंकड़े हैं वो भी आने बेहद जरूरी है, क्योंकि कितना चढ़ावा आया और उस चढ़ावे में जो चोरी हुई है वो कितने की चोरी, किस तरीके से चोरी की गई है, तमाम सारे जो वहाँ कैसे जुड़े हुए लोग थे उनकी भूमिका क्या थी, जो लोगों का आवागमन होता था और जिस तरीके से चाहे गिनती को लेकर बात हो, तमाम सारे वो ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर जांच के बाद ही तमाम सारी चीजें साफ हो पाई। क्योंकि अगर हम बात करें आज के समय में जिस तरीके से तमाम सारे, अगर हम कहीं भी अगर हम बाजार की बात करते हैं आमतौर पर या बैंक की बात करते हैं जहां पर इस तरीके के लेन देन होते हैं, वहां पे बहुत बारीकी से ध्यान रखा जाता है किसी प्रकार की कमी ना होने पाए, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया का जमाना है, सीसीटीवी कैमरे हर जगह निगरानी करते हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि कई सारे लोगों की संलिप्तता इसमें रवि सामने आ रही है और इस संलिप्तता की जांच भी की जा रही है और लगभग 150 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री क्या आदेश देते हैं कार्रवाई को लेकर, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। रवि और मनमीत, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।